नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। बट कारण ये नहीं था कि उस ट्रक को इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। असल में बात ये थी कि उस ट्रक में बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक लोड करके ले जाना, वो भी अफ्रीका के आग बरसाने वाले रेगिस्तान से होकर, जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नॉर्मल होता है। अगर एक आइस का टुकड़ा फ्रिज से निकाल कर वहाँ रख दे तो उस आइस के टुकड़े को 1 मिनट भी नहीं लगेगा पिघलाने में। लेकिन बर्फ का ब्लॉक लोड करके उस ट्रक को अफ्रीका के रेगिस्तान में 10 दिन का समय स्पेंड करना था। लेकिन शर्त ये था कि बिना रेफ्रिजरेटर के उस आइस के ब्लॉक को बिना पिघलाए लेकर जाना। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया का अटेंशन एक आइस ब्लॉक पे रुका हुआ था। उस आइस ब्लॉक का वजन था 3050 केजी, जिसको दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचाना था बिना रेफ्रिजरेटर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना और उसका एंडिंग पॉइंट था सेंट्रल अफ्रीका के लिब्रेविल शहर। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस आइस ब्लॉक को इतना दूर ले जाया क्यों जा रहा। असल में बात शुरू हुआ था 1 साल पहले, साल 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक देश है जहां एक बहुत फेमस लग्जमबर्ग नाम से एक रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। उस रेडियो स्टेशन के द्वारा साल 1958 में पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज रखा था कि जो भी व्यक्ति एक 3050 केजी का आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से लेकर अफ्रीका तक पहुंचाया जाएगा, उसको बहुत भारी अमाउंट में इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से फैसला किया गया था कि हर किलोग्राम आइस पे 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के समय में $16,000 से भी ज्यादा बनते हैं। यानी कि 3 टन आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो आज के डेट में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन उस चैलेंज का कुछ रूल्स भी था। पहला रूल्स था कि ये आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना। दूसरा रूल्स था कि इसको सिर्फ बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल्स ये था कि उस आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के ही लेकर जाना। रेडियो लग्जमबर्ग ने उस चैलेंज पे इतना भारी इनाम इसीलिए रखा था कि उसको मालूम था कि इतना लंबा सफर तय करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से लेकर अफ्रीका तक ले जाना था। क्योंकि वो कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये तो पूरा 8,500 किलोमीटर सफर तय करना था। लेकिन उसमें भी अफ्रीका का 2,500 किलोमीटर का रेगिस्तान का सफर तय करना। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, और यही चैलेंज उसको किस मुश्किल में डाल देगी इसके बारे में उसको अंदाजा भी नहीं। ये चैलेंज रेडियो पर पब्लिश होने के कई महीनों बीत गए, लेकिन उस चैलेंज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन बर्गर नाटिव नाम का शख्स ये ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बर्गर नाटिव, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन ग्लास भट्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसी का इस्तेमाल करके आसानी से इस चैलेंज को पूरा किया जा सकता है। बर्गर नाटिव का मानना था कि वो इस चैलेंज को जीत जाता है तो अपने कंपनी और उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारा फंड इकट्ठा कर सके। पूरी दुनिया में ये बात फैल गई थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग के आइस ब्लॉक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसी बात के डर से रेडियो लग्जमबर्ग ने अपना चैलेंज वापस भी ले लिया। रेडियो लग्जमबर्ग की बातें सुनकर नाटिव ने कहा कि मुझे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई इनाम नहीं भी दिया जाए तो भी मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा, ताकि हमारी कंपनी के ग्रोथ में हेल्प मिल सके। और नाटिव ने उस चैलेंज को पूरा करने के लिए 7 लोगों का एक टीम बनाया, जिसमें एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। नाटिव ने इस काम को पूरा करने के लिए जब शुरू किया तो चर्चे में आना शुरू हो गया था। इसी न्यूज़ को देखकर कई कंपनियों ने नाटिव को इस चैलेंज को पूरा करने के लिए स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए सील कंपनी ने उस आइस ब्लॉक को जिस ट्रक पे रखा जाएगा उस ट्रक के लिए फ्यूल की जिम्मा ले ली, और उस आइस ब्लॉक को ले जाने के लिए स्कैनिया कंपनी ने ट्रक देने की जिम्मा ले ली। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये थी कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक को ट्रक पे एक ही बार में लोड कैसे किया जाए, जिस ट्रक पे लोड करके उस आइस के ब्लॉक को ले जाया जाएगा। फिर नाटिव ने एक तरकीब सोचा कि इस 3050 केजी का आइस ब्लॉक छोटे छोटे टुकड़े में काट के ट्रक पे लोड किया जाए। और फिर उसके टीम ने काम को अंजाम देने के लिए उस आइस ब्लॉक को छोटे छोटे टुकड़े में काटना शुरू कर दिया था। 200 केजी के टुकड़ों में काटा गया उस आइस के ब्लॉक के टुकड़े को हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे रखा गया और एक सिंगल 3050 केजी का आइस ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया और एक खास किस्म के कंटेनर में रखा गया।
और उस 3050 केजी का आइस के ब्लॉक को ट्रक पे रखा गया और एक खास किस्म के ग्लास वूल से इंसुलेशन किया गया। अच्छे तरीके से इंसुलेशन करने के बाद फरवरी 27, 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी आसान था क्योंकि उस इलाके में मौसम काफ़ी अच्छा था और रोड भी ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे जैसे सफ़र बढ़ता गया वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती गई। लेकिन खुशी की बात ये भी थी कि वो ट्रक जिस शहर से होकर गुजरती थी उस शहर की ट्रैफिक क्लियर कर दिया जाता था और लोगों ने नारे लगाकर हौसला बढ़ाते हुए उनको सफ़र आसान कर दिया जाता था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तब उनको वहाँ का पुलिस भीड़ वाली इलाकों से निकालने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया था। उस ट्रक को स्टार्टिंग पॉइंट से गुजर के एक हफ्ता बीत गया था। पेरिस से गुजरने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक सी पर रखा गया क्योंकि उनको समंदर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। जब समंदर के उस पार दूसरे हिस्से पर पहुंचने पर ट्रक की कंडीशन बहुत ही बदल गई। ट्रक अब अफ्रीका के जमीन पर आ चुका था जहां दिन के समय पर गर्मी बर्दाश्त की बाहर थी। न कि आइस ब्लॉक की पिघलाने का खतरा था बल्कि उतनी गर्मी में ट्रक के इंजन खराब होने का भी बहुत बड़ा खतरा था। उन सारे खतरों के अलावा ट्रक की सिक्योरिटी थ्रेट की भी खतरा मंडरा रहा था क्योंकि उस समय जिस इलाके से वो ट्रक गुजर रहा था उस इलाके में जंग छिड़ चुकी थी और फ्रीडम फाइटर के लोग उस इलाके की पहाड़ी में छुपे हुए थे। इस खतरे से बचने के रेंज फोर्स लीजन ने उसको कुछ एरिया में सिक्योरिटी की तौर पर इंस्ट्रक्शन दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उस इलाके से जल्दी निकल जाए। लेकिन रेत वाली रोड काफ़ी ख़राब थे जिसके वजह से ट्रक बार बार रेत में धंस जाता था। उनको मंजिल पे पहुंचने के लिए जितनी ज़्यादा जल्दी थी उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें भी थी। जितनी बार ट्रक रेत में फंस जाता था उतनी बार ट्रक को रेत से निकालने के लिए घंटों समय लग जाता था। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का काम अब मंजिल से दूर नहीं थी, लेकिन क्रू को आइस मेल्ट होने का डर भी सता रहा। क्रू को इसी दौरान कई रातें मरुभूमि में अपने स्लीपिंग बैग बिछाकर सोना पड़ा था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर का खतरा था तो दूसरी तरफ क्रू की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। अगर क्रू उस रेगिस्तान में फंस गया तो न ही उसका मिशन पूरा हो सकेगा और न ही मीलों दूर से लाई गई 3050 केजी का आइस ब्लॉक रेगिस्तान से जाने वाली लोगों के जानवरों को उस आइस ब्लॉक से पिघलने वाले पानी भी पिलाया गया जो कि दुनिया का सबसे महंगा पानी था। आखिरकार 28 दिनों के बाद ट्रक क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रेविल पहुंचकर चैलेंज कामयाब हो ही गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 3050 केजी का आइस ब्लॉक 28 दिनों बाद सिर्फ 2714 केजी का रह गया, यानी सिर्फ 11% 336 केजी आइस ही इतने आग बरसाने वाली गर्मी में पिघल पाया था। इस चैलेंज को जीतने पर कुछ इनाम तो नहीं मिला और उस ग्लासवर्थ कंपनी के ग्रोथ पर 4 चांद लगा दिया जो आज की डेट में ग्लावा कंपनी के नाम से दुनिया में मशहूर है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।